पूछने के लिए आई थी, सोचा साथ साथ इंट्रोडक्शन भी हो जाएगी। जी मैं नमिता हूँ, सबसे छोटी बहू। छोटी बहू यानी कि और भी बहुएं हैं घर में? जी 2 और बहुएं हैं, 3 भाई हैं, एक ननंद है, सास ससुर। माय गॉड, सच अ बिग जॉइंट फैमिली। कैसे माँ बाप है तुम्हारे? ऐसी फैमिली में शादी करा दी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मुझे तो वैसे किसी की पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करने की बुरी आदत बिल्कुल नहीं है, सच्ची। आपस में बनती है आप लोगों की? जी बहुत बनती है। अच्छा, तब तो भाइयों की भी बनती होगी आपस में, हाँ? नहीं कुछ नहीं, वैसे तो कहते हैं ना कि झगड़े तो बहुएं ही कराती है। क्या मतलब? अरे कुछ नहीं। मैं तो है ना चीनी मांगने के लिए आई थी, थोड़ी मिलेगी? चीनी? हाँ, बाजार गई थी लेने के लिए, तू ना भूल गई लाना, थोड़ी मिलेगी? जी चीनी तो वो वहाँ रसोई घर वहाँ है। अरे आप तकल्लुफ़ क्यों ले रही है? मैं खुद जाकर ले लूंगी, इस बहाने घर भी देख लूंगी। मेरा मतलब है घर के बाकी लोगों से भी मिल लूंगी, राइट? You just sit here tight, I'm coming. पड़ोसन है या मसालदान, आते ही मिर्ची छिड़कने लगी। Excuse me. जी रूपा, आपकी नई पड़ोसन? Oh, nice to meet you. Same here. मैं तो है ना बाजार जा रही थी, लेकिन नमिता ने मुझे रोक लिया। कहने लगी कि बाजार जाकर चीनी लाने की क्या जरूरत है, यहीं से ले लो। हाँ क्यों नहीं, ले लो। Oh, so sweet. Thank you so much. मगर you see, मुझे है ना वैसे पड़ोसियों के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करने की बुरी आदत नहीं है, लेकिन है ना मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। क्या? अब देखो ना, घर में तुम हो यानी कि बड़ी बहू है, फिर भी वो छोटी तुम्हें पूछे बगैर कोई भी डिसीजन कैसे ले सकती है? हाँ, वो हमारे घर में ना डेमोक्रेसी चलती है। ओह, तभी मैं कहूँ कि घर का ये हाल क्यों है, छोटी बड़ी का रिस्पेक्ट ही नहीं करती। जी बिल्कुल, कुछ नहीं, चीनी ले लो ना। मैंने सोचा अब चीनी ले लिया तो साथ में चाय की पत्ती भी ले लूं। क्यों नहीं, ये भी ले लो। चाय की पत्ती कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। बाकी वो 9 नंबर वाली बिल्डिंग है ना, वहाँ वो लोग तो इतनी बकवास घटिया चाय यूज करते थे, सच्ची। आपको कैसे पता? अरे हाँ, कि आने से पहले तो मैं वहीं जाया करती थी। अब देखो ना, चीनी और चाय के लिए मना नहीं किया तो दूध के लिए थोड़ी ना मना करेंगे। हमारी नई पड़ोसन, थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी चाय, थोड़ा सा दूध। एक मिनट, मैं कहती तुसी कौन? रूपा, आपकी नई पड़ोसन। सोचा कि हाल चाल पूछती जा। ਹੁਣ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੁੱਧ ਲੈਣੇ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਜੀ ਲੈ ਜਾਓ भगवान के जैसा, हमारे घर में तो बहुत दूध है। पी नहीं रहा कोई। क्यों? ओ जी आज सवेरे इसके अंदर ना चूहा गिर गया था। सुनीता भाभी जी तो फेंक रहे थे इसको, मैंने कहा ना जी ना फेंको ना, बचा के रखो, पड़ोसियों के देने के काम में आएगा, ले जाओ। चूहे वाला दूध नहीं चाहिए मुझे, है ना याद आ रहा है फ्रिज में कल का दूध पड़ा है। एक मिनट, चीनी भी ले जा रहे हो तुसी? चीनी? जी बेफिक्र होके ले जाओ, हमारे घर में तो सालों से पड़ा है डब्बा चीनी का। ओ जी हाँ ले जाओ, कोई बात नहीं। वैसे बेफिक्र रहना, मैं इसके अंदर ना महीने के महीने मिट्टी का तेज रख देती हूँ, मजा आपको चीनी भी मिले इसके अंदर। ले जाओ चले जाओ। मुझे ये भी याद आ रहा है कि घर में चीनी भी पड़ी है कहीं पे। फिर तो आपको ये भी याद आ रहा होगा कि आपके घर में चाय की पत्ती भी है कि नहीं? याद आया? शायद है। अरे अच्छा मैं चलती हूँ, टाटा रूपा, बाय। थैंक गॉड, किरण तूने ऐसे भगा दी, नहीं तो सारा का सारा घर ले जाती। ओ जी कल बैंगलोर के बाहर एक बोर्ड लगा दो, पड़ोसियन कुत्ते नॉट अलाउड। भाई मुझे तो ये घर बहुत अच्छा लगा। इट्स रियली वेरी नाइस, यू नो। ये दीवारें, ये पेंटिंग, ये छत, ये खिड़कियाँ, ये नमिता, मतलब घर बहुत अच्छा है। हाँ घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन उस पड़ोसन का क्या करें जो बार बार चली आती है, चाय, चूल्हा, चीनी, चम्मच। तुम चिंता मत करो सुनीता, हम लोग है ना। हाँ, हम रूपा को देख लेंगे। हाँ आप
आप लोगों को तो इतना सा बहाना चाहिए देखने का। अरे छोड़ो ना माँ, तुम बताओ तुम्हें ये घर कैसा लगा? भाई मुझे तो पुराना घर अच्छा लगता था, पर तेरे पिताजी का कहना है कि दीवारें, छत, ईंट, पत्थर तो मकान बनाते हैं, घर तो बनता है घर के लोगों के आपस के प्यार और विश्वास से। और जी मैं तो कहती हूँ ये नेक ख्याल है हमारे हिंदुस्तान को डुबा के रख रहे हैं बस। सीटी आपने सुनी? ना 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 रे ना। विनोद कोई सीटी बजा रहा है। अरे तो उसको कह दो ना कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, कोई वैकेंसी नहीं है, कम से कम इस साल तो बिल्कुल नहीं है। ओहो चुप, विकी विकी नहीं मैंने कुछ नहीं। नमिता नमिता तुम यहाँ थी। मैंने कुछ नहीं कोई सुना। सीटी बजा रहा है, सुनाओ। और जी आप सिटी सिटी गा रहे हो, मुझे तो फिल्म सिटी याद आ रही है। मैं फिल्म सिटी में कब शूटिंग करूंगी जी? ओहो शट अप किरण। ओ जी मेरी शकरकंदी उबाल रही होगी, शायद कुकर की सीटी होगी जी। इस वक्त रात के अंधेरे में सिर्फ भूत ही सीटी बजा सकता है। विनोद मुझे डर लग रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। आई प्रॉमिस आई स्लीप नेक्स्ट टू यू। और ये डरने की क्या बात है? पार खड़े भूत को कह देना अंदर ना आए इस कार के। हमारे कार के अंदर ऑलरेडी 11 भूत भरे हुए हैं। नॉट फनी किरण। अरे 6 तो डायने हैं, एक सीनियर और 5 जूनियर। अरे मगर सब सुंदर है। ये डायन नहीं है, ये डायना है मेरी। डायनासोर है डायनासोर। अरे विकी चलो हम लोग जाके सो जाते हैं, कहीं हमारे बिस्तर में भूत आ गया। चलो चलो। हाँ हम भूत के डर से सो जाते हैं। भूत आए ना तो हम उन्हें पान खिला देंगे, पान। सुनीता तुम भूत से कहो रात ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़। नमिता, ओ नमिता बाहर आओ। अरे देखो क्या हवा चल रही है, क्या चांद है, क्या माहौल है, क्या भूत है। प्लीज मुझे कुछ मत करना, प्लीज मुझे कुछ नहीं करूंगा, प्लीज। राम 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 राम। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है तुम्हें? वहाँ लड़की का भूत है नमिता। लड़की का भूत, बकवास मत करो, क्या है? सचमुच वहाँ नीचे दिख रहा है बालकनी में से। ठीक मैं देखती हूँ। नहीं नहीं तुम मत जाओ नमिता। तुम मत जाओ क्या? तुम भी आओ ना। नहीं नहीं मुझे बाथरूम लगी। अरे कहाँ है लड़की, कहाँ है लड़की? वहाँ है लड़की का भूत। ये तो लड़का है। ये तो लड़के का भूत है। नहीं मगर पहले यहाँ लड़की का भूत था, कसम से। हाँ वो भी गायब। मैं विश्वास नहीं करता मगर फिर भी मैंने अपनी आंखों से देखा है। राम 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 राम। अमिता ज्यादा राम राम मत कर, मुझे डर लगता है। अरे यहाँ कोई भूत भूत नहीं है, वहम है सब। खून के धब्बे। लड़की की लाश कहाँ गायब हो गई? मैं बेहोश हो रही हूँ, पकड़ो नहीं तो मैं गिर जाऊंगी। टिंग 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 टिंग। मुझे विश्वास हो गया है कि वो सचमुच की भूतनी थी, क्योंकि वो बड़ी खूबसूरत थी। क्या कह रहे हैं भाई साहब आप? वो जी सचमुच की भूतनी थी, नाल उसके भूत भी था। Excuse me, थोड़ी सी दाल मिलेगी प्लीज? बाय द वे सॉरी सॉरी, वैसे मुझे किसी के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ? एक्सक्यूज मी, मैं भी एक पर्सनल सवाल पूछना चाहती हूँ। आप यहाँ 4 साल से रह रही हैं ना? ओ जी आपको यहाँ पर कुछ अजीब सा लिखा है? अजीब सा? आहो। नहीं तो यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है। घर का मालिक नहीं होता तब भी यहाँ की बत्तियाँ जलती रहती है। हाँ, अरे कभी कभी तो लोगों की बातों के बीच आवाज सुनाई देती है, चहल पहल सुनाई देती है। और पता है कभी कभी तो यहाँ मच्छी वच्छी पकने की भी खुशबू आती रहती है। ये कह रहे थे। और ये सब आपको नॉर्मल लगता है? हाँ। इसका मतलब जो मैंने सुना था ना वो बिल्कुल सच है। क्या 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 सुना था? ओ जी 4 साल पहले यहाँ पर कुछ किराएदार थे। पता है सो। मालिक की लड़की तो मालिक के लड़के के बीच में कुछ टाका भिड़ गया था इसका। मतलब भाई बहन? ओ मैं क्या जी मर जावे गुड़ खा के बोलने से पहले कुछ सुन तो लिया करो, सोच तो लिया करो। ओ जी भाई बहन नहीं
मालिक की लड़की थे, मालिक का लड़का। काका लगाना भूल गई। जी उन दोनों के बीच में कुछ प्रेम श्रेम हो गया था। फिर क्या हुआ? फेर की हुआ, वही होता है जो सच्चे प्रेमियों के साथ होता है। और जी सच्चे प्रेमियों की कभी शादी हुई है? रोमियो जूलियट की कभी मैरिज का नाम सुना है आपने? नहीं। शीरी फरहाद की बारात में आप लोग कभी डांस कितना है ऐसे बल्ले 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 करके? नहीं। कभी नहीं होता। ओ जी उन लोगों की हो गई डेथ, सुसाइड। सो सैड। जी सो सैड उन्होंने वास्ते, हमारे वास्ते भी बहुत ही सो सैड, वेरी सैड। पूछो क्यों? मुझे इस करके क्योंकि माली और मालिक तो बैंगलोर छोड़ के चले गए, लेकिन पीछे रह गए वो दोनों बच्चे। अब वो बच्चे भूत बन के हम लोग को डराएंगे। यानी कि रात भर सीटी बजा बजा कर हमारी नींद हराम करेंगे। तुम्हारे खराटे के अलावा फर्श पे खून गिरा गिरा के फर्श को लाल कर दी। मगर अब क्या होगा? क्या होगा? जब तक उनको मुक्ति नहीं मिलेगी आप लोग ऐसे ही लटके रहो। लेकिन रोज रात को जो कुछ भी होगा ना मुझे जरूर सुनाना। हाँ? क्यों? दूसरे पड़ोसियों को बताना है? हाँ। नहीं। ओ जी मत बाल, जब तक उन लोगों को मुक्ति ना मिलू सन्नू भी मुक्ति ना मिलू। क्या कोई रास्ता नहीं निकलू? अगर ये भी कोई रास्ता है। ओ मैं क्या जी पिताजी, ए हुए रास्ता है बस। मगर भूतों की शादी कभी सुना है किसी ने? सुना कि जब गधों की शादी हो सकती है तो भूतों की शादी नहीं हो सकती। पिताजी फिर तो हो सकती है, भूतों की शादी क्यों नहीं हो सकती? हाँ। हो सकती है। और उनको मुक्ति भी मिल जाएगी पिताजी। हाँ, और फिर रात को वो सीटियां नहीं बजेगी। और ना फर्श में खून दिखाई देगा पिताजी। देखो भाई। ओ पिताजी बस रहने दो, तुसी माफ करो। ओ जी विजय साहब जी कन्यादान करेंगे। और पिताजी आप आशीर्वाद देना। लेकिन भाइयों शादी करने के बाद if the भूत refuse to leave the house then what? अरे कैसे रिफ्यूज करेंगे? हमारे केएल सहगल भैया, विजय भैया, इनका गाना सुन के वो भाग जाएंगे। अरे भूतों को शादी के लिए मनाएगा कौन? उनसे बात कौन करेगा? देखो ये आइडिया तुम्हारा ही था, बात भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। वाजी वाह, बाजी वाह, किरण के नजरे बाजी वाह। क्या होता है मैं मार के पिनाई गुड़ खा के। नगरी में क्यों ढकेल रहे हो जी मुझे? जाओ तुम तो डरती नहीं ना, जाओ। इधर किधर भूत मिलेंगे जी? मैनू नहीं लगता किधर भूत होएंगे जी। मैं एक मिनट मैंने पता चल गया। वो जी मैनू लग रहा है कि भूतों को गलती से ए लग रहा होगा कि आज सेकंड संडे छुट्टी मना रहे हो। चलो बहाने मत बनाओ। डरपोक कहीं की, हम तेरे साथ है ना। ओ जी डरपोक किसको कह रहे हो तुसी जी? तुझको। मैं डरपोक नहीं हूं। एक बार जलंधर में ना बताओ क्या हुआ? ओ जी मामस की रात थी, अंधेरा था। रात होगी तो अंधेरा तो होगा ही मुझे ना। इंटरप्ट ना करो मुझे। वो जी 12 बजे थे रात के, तो मैं शमशान घाट में। अब आप पूछोगे शमशान घाट में तू क्या करी थी किरण मल्होत्रा? तो मैं पूछने से पहले ही आपको बता दूं। ओ जी मुझे फिल्मों में एक्टिंग का तो शौक बचपन से ही था। तो मैं डायलॉग रट रही थी फिल्मों के। अरे ओ सांबा कितने आदमी थे। फिर मैंने इस तरह ऊपर देखा, हाय नहीं मैं मर जाऊंगा गुड़ खा के। मैं देखा सामने से एक भूत ते एक भूतनी आ रही है। ते मैं डरी नहीं। डरपोक किसको कह रहे तुसी? ओ जी मैं भूत को देखा, भूतनी को देखा। मैं क्या हेलो ते वो क्या हाय। मैं क्या हुए? रोटी छोटी खा दी, टेढ़ी शर्ट पार लेता कि नहीं? तो उसने क्या? आजकल खाने पीने में दिल नहीं लगता। मैं क्या दोनों के बीच में जरूर इश्क होएगा है ना। वो जी इश्क में इस तरह ही होता है, आंखों में नींद नहीं होती, दिल में दर्द ही दर्द होता है, तो पेट में भूख नहीं होती। तो उसने क्या? आजकल सच्चे इश्क की कदर कहाँ? सच्चे प्यार की कोई इज्जत नहीं। मैं क्या करेक्ट किया जी, करेक्ट। वो जी आजकल जमाना ही खराब है। जलंधर में तो आप लोग थे नहीं, मैं तो आपको बम्बई में आकर मिली हूँ। तो फिर आप लोगों को किस तरह पता कि जो कन्वर्सेशन मेरी भूतों के साथ हुई थी, उसे भूतों ने की जवाब दिया? बता किरण से कुछ नहीं होने वाला। बेहोश पड़ी थी वहां पर ऐसे। सुबह सुबह 2 बाल्टी पानी इसको मारा गया, तब जाके ये होश में आई। नॉनसेंस कहीं की। 2 बाल्टी?
आज तुम नाना मत, तुम्हारे हिस्से का पानी खत्म हो गया। मैं क्या जी इस तरह मेरे साथ बात ना करो। मैं जी बेहोश नहीं हुई थी, मैं तो इस तरह ही सो गई थी। वो भूतों से मैं बात कर रही थी, कोई दिलचस्प बात करने को तैयार नहीं। मैंने कहा तुमने लेटेस्ट फिल्म देखी है शोले? कहते नहीं देखी। तो मैं ना आंखें ऐसे करके ना जीभ बाहर निकाल के ना बोर होके सो गई। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आपको जी? जी हाँ, मैं आज ही उनसे बात करता हूँ और अगर वो मान गए तो फिर कल उनकी शादी करा देंगे। ओ जी आप जी भूतों से डर जाओगे, जाने दो। हम कैसे डरेंगे जब इन सारे भूतों से नहीं डरे हम, हाँ जी। इन बच्चों से, तो दो नन्हे बच्चों से क्या डरेंगे हम। ये भी गल है। तुम कल ही उनकी शादी की तैयारी कर दो जी। आहो जी। आज मेरे भूत की शादी है, आज मेरे भूत की शादी है। किरण बात सुन, ये दुल्हन के लिए मेकअप का सामान तो नहीं लगेगा ना? ओ जी मर जावा गुड़ खा के। ओ जी पूतनी है ते क्यों है, दुल्हन ते है, औरत जाते है तो मेकअप तो लगू लगू लगू। अच्छा बात सुन, वो वरमाला का क्या हुआ? ओ जी ऑर्डर कर देती मैं। अच्छा ओ ठंडे ठंडे तो काट के ठंडे भी हो गए। और वो घोड़ी घोड़ी हाँ नहीं मैं मर जाऊँ बिना ही गुड़ खा के। ओ जी जब तीनों भाइयों की शादी हुई थी ते ऑटो रिक्शा मंगवाई थी। हम पूत और पूतनी की शादी हो रही तो घोड़ी मंगवा रहा। हाँ एक मिनट से ना जाओ। ओ जी आपने अपना काम कर लिया? नोटों का हार ऑर्डर कितना? कितना? हवन कुंड ऑर्डर कितना? कितना? बैंड बाजा ऑर्डर कितना? नहीं कितना। ओ बैंड बाजे की क्या जरूरत है मेरे होते हुए? अरे हम सब मिलके गाना गाएंगे ना। महलों का राजा मिला, बेमानी की बेटी शादी नहीं हो सकती। भूतों की शादी में भी ऐसा डायलॉग होता है क्या? एक्सक्यूज मी एक सेकंड जी। भाई साहब आप कौन है? भाई शक्ल से तो आप इंसान नजर आते हैं, लेकिन डायलॉग बोलने के बाद आप लड़के के बाप नजर आते हैं। अरे मैं इस नारायण लड़के का बाप हूँ। मतलब आप हमारी बिरादरी के या इनकी? हाँ मतलब कि आप हमारी तरह इंसान है कि इनकी तरह भूत हैं? अरे मैं इंसान हूँ इंसान। ओह तो आप ही वो स्वार्थी और खुदगर्ज बाप हैं जो अपने दौलत और शोहरत के नशे में इतने चूर थे कि इन दो प्रेमियों के बीच में अपनी अमीरी और गरीबी की दीवार खड़ी कर दी और इनको मरने पर मजबूर कर दिया था। मरने पर मजबूर? अरे इसने नारायण ने तो मेरा जीना हराम कर दिया। क्या बात कर रहे हैं आप? जब ये इंसान बनकर मिलना चाहते थे आपने इन्हें मिलने नहीं दिया, और आज जब ये भूत बनकर मिलने की कोशिश कर रहे हैं आप इनके बीच में टांग अड़ा रहे हैं। कौन भूत? अरे ये तो इस नालायक का रचा हुआ नाटक है। अरे नहीं मैं भूत नहीं हूँ। और मैं भूतनी नहीं हूँ। ओ जी एक मिनट मैं समझाऊंगी, मैं अंतर्यामी हूँ, मैं तुमको बताऊंगी। ओ जी जब ये कार खाली था ना तब ये दोनों लवर्स की तरह इधर मिलते थे ना। फिर हम लोग इधर शिफ्ट हो गए, फिर इनकी प्रॉब्लम होगी किधर मिले क्या करें सोचते रहे। फिर इन्होंने सोचा कि हमारे यहाँ रहने के बावजूद भी हम छुप छुप के मिलते हैं ना, तो छुप छुप के मिलने लगे बस। ओह इसका मतलब ये है कि रात को लाइट तुम चलाते थे? आओ जी और वो मछली फ्राई करने की खुशबू ते बर्तनों की आवाज इन दोनों की तो बदौलत थी। मैंने इन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया था। हाँ और तब भी आंटी ने हमें समझाया। आंटी किसको कह रही तू? दीदी ने समझाया कि प्यार किया तो डरना क्या। मैंने फैसला किया दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बिल्कुल हिट फिल्म की तरह जी। ये नाटक मैंने डायरेक्ट किया और पिताजी इसमें मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर थे। और वो दीवार पे खून के डब्बे? और ये दीवार पे खून नहीं, आपका थुका पान पिचीक था। अच्छा अभी चलो चलो एक दूसरे को हार पहनाओ, मुहूर्त निकल जाएगा। हाँ एक मिनट होनी शादी नहीं हो सकती बस। ओ जी जब पिताजी शामिल हो ही गए तो खुशी के माहौल में आप राजी हो ही जाओ ना। क्यों नहीं राजी हो जाते? हाँ कर दो। मैं मर जाऊंगा पर हाँ नहीं करूंगा। अरे मर जाओ। मतलब ओ जी पिताजी दिलवाले तो दुल्हनिया के क्लाइमैक्स में अमरीश पुरी जैसा खड़ूस बाप भी एंड में मान गया था। हाँ कर दी थी ना उसने, तो आप भी मान जाइए ना। मान जाइए मान जाइए मान जाइए मान जाइए मान जाइए। ठीक है जाओ, मैंने इस शादी को मंजूर किया।